हम यहीं से हरा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं दीदी निर्देश सिंह जी आई हुई हैं और गोरखपुर की लड़ाई लड़ करके वो यहाँ पहुंची हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट किया क्योंकि किन्हीं कारणों से मैं उस पर कोई स्टोरी भी नहीं कर पाया, ना निर्देश जी से बात हो पाया। सीमा गौतम जी से थोड़ा व्हाट्सएप पे बात होता था बीच बीच में और उनके जो अपडेट आए वो हमने चलाए भी हैं। तो निर्देश जी, ये जो पूरा गोरखपुर वाला जो घटनाक्रम हुआ और जो आपने तकलीफें झेली हैं या जो हमारे समाज के जो लोग उस आंदोलन को लड़ाई लड़ रहे थे, ये कैसे पैदा किया गया और किस तरह से इस मुहिम दिमाग में आई आपके संगठन के थ्रू या आप लोगों के थ्रू की जमीन का हमको मतलब एक हिस्सा जमीन का हर गांव में मिलना चाहिए? देखिए 3 साल पहले इसकी जो नींव थी श्रवण कुमार निराला जी ने गोरखपुर में एक आंदोलन करके डाली थी। 2018 में भी एक बड़ा आंदोलन हमने किया था और उसमें भी मैं शामिल थी। शुरू से जब से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्य रूप से इसके जो लीडर हैं वो श्रवण कुमार निराला जी हैं और जो वहाँ की जो मुख्य मेहनत कश जो नेत्री हैं वो सीमा गौतम जी हैं। और उन दोनों में हमें लगता है कि एक सच्चा लीडर है और हम ऐसे लीडर को संसद तक देखना चाहते हैं। इसलिए हमें उनके मुद्दे में इतनी जान दिखाई दी कि हम देश के ऐसे लोग सब उनके साथ जुड़ते चले गए जो चाहते थे कि गरीबों को जमीन मिले। दिल्ली से भी बहुत सारे लोग उस आंदोलन में थे। इस आंदोलन की हमने 2018 में पहली सभा करी थी, बड़ी सभा हुई थी। उसके बाद हमने फिर 2 आंदोलन किए। एक फिर यहाँ लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, 18 दिसंबर को कमिश्नरी पर ही। उसके पहले भी एक हुआ था, यानी कि 2 पहले आंदोलन गोरखपुर कमिश्नरी पर किए जा चुके थे और ज्ञापन दिए जा चुके थे कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ जमीन आवंटित की जाए। और ये आवंटन का जो ज्ञापन था दोनों बार ले लिया गया और लेकर के इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका इंतजार करते करते हमें पूरा 1.5 साल हो गया। इस इंतजार में लास्ट हमने स्टेप लिया, जो श्रवण कुमार निराला जी और हमारे जो वहाँ के मुख्य टीम है उन सब ने बैठ करके निर्णय लिया कि अब जो आखिरी स्टेज पर हम एक आंदोलन करेंगे। 3 चरण का ये आंदोलन था। 2 चरण में हमें विफलता हासिल हो चुकी थी। सरकार ने हमारी किसी भी बात पर गौर नहीं दी। उन्हें लगा कि ये तो है वही बेकार का टाइम खराब कर रहे हैं और हम इनको एक्शन नहीं लेंगे, हाँ दबा देंगे इस आंदोलन को। कोशिश भी करी दोनों बार। उसके बाद अभी तीसरा जो आंदोलन था इसका नाम रखा गया था डेरा डालो घेरा डालो। जब तक जमीनिया के कागज नहीं मिलेंगे तब तक हम घर वापसी नहीं जाएंगे। इस हौसले के साथ और इस कमिटमेंट के साथ गांवों की महिलाएं हजारों की तादाद में 30 से 40 हजार महिलाएं वहां उपस्थित थी। आप ये लगाइए कि इतनी गरीब महिलाएं वहां थी जिनके पास पालन पोषण का या जीवन भरण पोषण का कुछ भी माध्यम नहीं, जो मतलब ऐसे दूसरों के खेतों में बेगारी करती हैं, जिनकी बच्चियां बंधुआ मजदूरी का भी वहां पे इस तरह का हालात है। तो जब 30 से 40 हजार महिलाओं की गैदरिंग वहां हो गई तो प्रशासन को लगा और वो जमे रहे, डटे रहे, क्योंकि वो कमिटमेंट करके ही आए थे तैयारी से कि हम जब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 बार हमें इस तरह से यहाँ दबा दिया गया, हमारा आंदोलन भेज दिया गया। अब जो है जमीन मिलेगी तो हम जाएंगे। इस बात को सुनकर के पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वहां कमिश्नर पूरा डर में थे, दहशत में थे कि अगर हम बाहर निकले तो ये महिला या ये लोग हम पे कहीं अटैक न करते हैं, ऐसा भी सोच रहे थे। लेकिन महिलाएं तो निहत्ती थी, बेचारी इनोसेंट महिलाएं थी। उन्हें तो पता ही नहीं कि उन्हें बस इतना पता था कि सरकार को हम वोट देते हैं तो हम सरकार से अपनी डिमांड कर सकते हैं। और ये बात सिखाने के जो कोशिश में सक्सेस रही वहां सीमा गौतम जी। हाँ, और जब वो सक्सेस रही तो हमने इस आंदोलन को पूरा और ब्रॉड तरीके से तैयार किया। हमने कहा हमारा मीडिया जब इसको कवरेज करेगा तो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये बात जाएगी निराला जी। और हम जो है खर्चा देखिए उसमें हमें आरोप लगाया गया कि विदेशी फंडिंग हो रही है। आप उस जब आंदोलन को वॉच करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे उसकी, तो आप देखेंगे उसमें कोई मंच भी नहीं है। एक मंदिर है उसी कमिश्नरी में और मंदिर के सामने जैसे खाना जो सर्व करते हैं वो टेबल होती हैं, उसकी बुक खड़े थे और वो 2 टेबल तो चटक भी गई थी। हमारे एक साथी को चोट लग गई थी, वजन से ज्यादा लोग खड़े हो गए। तो ना तो इस कार्यक्रम में कोई मंच बना था जिसपे पैसा खर्च होता, ना ही कोई कुर्सियां लगी थी। गांव की बेचारी गरीब महिला जमीन पर ऐसे ही बैठी थी। तो उसमें फंडिंग का जो मामला था वो एकदम से झूठा लगाया गया है। एक इसी आंदोलन की आड़ में एक जो है एक विदेशी नागरिक यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था और डॉक्यूमेंट्री में वो दलित और महिला ही, हाँ, इन इश्यूज पर वो अभी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा था। उसको पता चला कि गोरखपुर में ऐसा कोई आंदोलन हो रहा है तो वो दरभंगा से गोरखपुर आ गया उसको कवरेज करने के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ की महिलाएं किस तरह से आंदोलन करती हैं। उसको भी वहां ले जाकर के जेल में डाल दिया गया। हमारे 5 मीडिया के साथी, जिसमें देश के अंदर उन लोगों को नामी तौर पर जाना जाता जिन्होंने वहां जाकर के कवरेज करी, उनको कोई होटल से पकड़ लिया, कोई रास्ते से पकड़ लिया, कोई खाता हुआ उठा लिया, कोई सोता हुआ उठा लिया, कोई आंदोलन से पकड़ लिया। इस तरह से जहां जहां जो जो लोग मिले वो उठा करके ले गए।
उठाकर ले गए तो तब उन्होंने धोखे से कहा कि भाई हम जो है आपसे केवल बात करना चाहते हैं, ऐसी नॉर्मली वे में आइए बातचीत करते हैं, और ऐसे करके 2-2 दिन थाने में बिठा कर रखा। उसके बाद संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। संगीन धारा में क्या धारा? मतलब 307 तक उन्होंने लगाई अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। हाँ, उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर के नाजीर है उस पर जो है गला दबाया, उसको मारने की कोशिश करी, उसको सांस निकाल दी। हालांकि वो व्यक्ति जिंदा है, वो तो अब पूरी तरीके से जब कार्रवाई इस तरफ से होगी, अभी पारी क्या सरकार ने खेल लिया है, अभी आंदोलनकारियों की बारी नहीं आई है, क्योंकि हमने अभी कोर्ट में ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया है। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से झूठे मुकदमे लगे हैं ये वापस कैसे हों। हाँ, सरकार ये सोचती है कि दलित केवल हमारा वोट बैंक है, इसको जब हम चाहेंगे गले लगाकर पुचकार कर वोट ले लेंगे, जब चाहेंगे जब लात मारकर इसको बाहर भगा देंगे। तो ऐसी जो रणनीति है उनकी, उस पर वो फेल होते दिखाई दी। उन्हें लगा कि जो दलित हमारे सामने बिल्कुल नजरें नहीं उठाता था, खड़े नहीं हो हाँ, वो सीना चौड़ा करके कह रहा है कि जमीन पे हमारा भी हक है, और वो कह रहा है कि हम लेकर ही जाएंगे। ऐसी जिद्दी आंदोलन तो हमने कभी देखा ही नहीं। जो ये कह रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री जी खुद आए, हमें आश्वासन दें कि कब जमीन मिलेगी, या फिर अपना कोई व्यक्ति भेजे कि वो जमीन की कार्रवाई कब तक करेंगे। ऐसी जिद पर ये आंदोलन था। उसके बाद डीएम भी आते हैं और एडीजी आते हैं वहां पर, और उस बात को, वो मांग पत्र को पूरा पढ़ते हैं, सहमत होते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये मांग एकदम जायज मांग है, और ये जो गरीब महिला है इनमें 1 एकड़ भूमि का आवंटन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जमीन का आवंटन हो, और हम आपकी मांग के साथ हैं। एक काम करिए, हम 5 लोगों का पैनल बनाएंगे आपके संगठन का, आप हमें नाम दे दीजिए, और उन 5 लोगों को लखनऊ में बिठाकर हम ये चीजों पर चर्चा करेंगे कि कैसे जमीन मिलेगी, कितनी जमीन गवर्नमेंट के पास है, कितनी खरीदनी पड़ेगी, इस पर बातचीत होगी। तो ये सब आंदोलन का आखिरी पड़ाव था जो मैं बता रही हूँ, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से तालियां बजी, क्लैपिंग हुई, सराहना दी गई डीएम साहब को भी, और वो अपने चले गए। हमें लगा कि वो चले गए, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेके लोगों को अपने घरों पर शिफ्ट करा के, वहां से आंदोलन ढीला करा के, उनकी रणनीति ये थी कि इनको अब झूठ में फंसाकर या षड्यंत्र में फंसाकर ही इन्हें काबू में किया जा सकता है। जो मेन लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, हाँ, अब लीड जो रोल में थे उनको कैसे काबू किया जाए। इतनी भीड़ के सामने अगर उनको उठाया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो भीड़ बेकाबू हो सकती है। इनोसेंट महिलाएं थी, अगर लाठी चार्ज होता तो उसमें गर्भवती महिलाएं थी, उसमें 3-3 महीने के बच्चे गोदी में लेकर बैठी हुई महिलाएं थी। तो उन्होंने क्या धोखे से इस आंदोलन को खत्म किया। लेकिन वो धोखा क्या है उनका, जैसे उन्होंने झूठी धाराओं में मुकदमा लगाया, जब अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन स्क्रिप्ट उनके पास बाद में उन्हें लिखनी पड़ी, और जो जल्दीबाजी में जो स्क्रिप्ट लिखी वो कहीं ना कहीं चूक कर गए। जैसे कि गमलों से फूल तोड़े, तो गमले से फूल तोड़े, सरकारी संपत्ति पर नुकसान करा, सरकारी कागज तोड़े। हाँ, जबकि ऐसा उसमें कहीं पर ना उनके पास कोई कैमरे में वीडियो है, ना फोटो है, ना इसका कोई एविडेंस है। बस ऐवे ही लिख दिया क्योंकि भी तुम्हारी सरकार है, और दलितों का तो ना भगवान सुनता है, तुम्हारे भगवान ने नहीं सुनी हजारों वर्षों, तो सरकार क्या सुनेगी, उन्हें उम्मीद भी क्या है, भगवान है ही नहीं। हाँ, नहीं, उनका तो भगवान वो है ना, उनके तो कम से कम 33 करोड़ देवी देवता है। उस 33 करोड़ देवी देवता इनका उद्धार न कर पाए तो ये क्या सरकार करेगी। तो इसलिए उनसे उम्मीद भी नहीं थी, पर फिर भी जब हम वोट देते हैं तो ये हमारा संवैधानिक राइट्स है कि हम अपनी डिमांड कर सकें, और उस डिमांड को लेकर के गए थे, ना कि इसलिए कि वो हम पर उल्टे झूठे मुकदमे लगा करके हमारा घर परिवार में तंगी करें। जो मीडिया के लोग थे उनके घर चलाने के संसाधन मात्र ये सोशल मीडिया, जो इनका यूट्यूब चैनल होते हैं, यही होते हैं। उनके घरों में पता नहीं रोटी बनी नहीं बनी, वो बीमार पड़े तो उनके बच्चों को दवाई मिली कि नहीं मिली, इसका भी होश जो है समाज के लोगों ने नहीं लिया। जिस समाज की लड़ाई मीडिया के लोग उठाते हैं, वो कितनी तकलीफ में, तो उनके बच्चों की फीस नहीं गई, उनके घरों में खाना नहीं बना, वो परेशान रहे, उनके लत्ते कपड़े सब वहां जब्त कर लिए गए, उनके पास पैसा नहीं। अब वो लोग इतना स्ट्रगल करके आगे उठ रहे हैं। तो मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगी कि जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पे आपने 3% आदमी को करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया, वो विदेशों और दुनिया भर में कब्जा करके बैठा हुआ है, और तुम अपने समाज के बेटा बेटी जो तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए तुम कुछ भी ढीला नहीं करते हो, ना हाथ से, भी सपोर्ट नहीं करते, ना पैसे ढीला, ना पैसे ढीला करते हो, ना दिल बड़ा करते हो। तो ये जो सोच है ना, इस समाज को गर्त में ले जाने की सोच है। लड़ाई लड़ने वालों को ये जो कब माला डालते हैं, जब माला डालते हैं जब वो मर जाता है, भैया ये कुर्बान हो गया, अभी महापुरुष बन गया। तो जीते जी उनकी कदर करो, तो शायद आपकी लड़ाई मजबूत हो जाए। तो एक तो मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो झूठे मुकदमे हैं ये एकदम निराधार है, इनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि सरकारें जो है ना लोकतंत्र में ये पलटा मारती रहती है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य नहीं रहा, वो इतना बड़ा विशाल और इतना अच्छा राजा रहा, और जब इस देश में कांग्रेस का राज हमेशा नहीं रहा, इस देश में बसपा का नहीं रहा, जो बसपा इतनी बड़े वोट बैंक की पार्टी है, तो इस देश में बीजेपी का कैसे रह सकता है, या राज्य में, या मैं राज्य की बात जैसे कर रही हूँ, योगी जी सोच रहे हैं कि वही रहेंगे। अरे नहीं, ये सत्ता की कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है जो इस पर चिपक कर बैठ गए होगी, भी तुम हटोगे ही नहीं। इस पर तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इतना घमंड नहीं होना चाहिए कुर्सी का कि आप लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझो, उनको रोंदने की कोशिश करें। ये मुकदमे वापस होने चाहिए। एक आपका वीडियो भी देखा, आप बात कर रही हैं एक लेडी से
आई थिंक कि जो उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए किसी तरह हाँ, से ये सब पूरा दिन उसमें, चला। प्लान करके शायद एंटर की गई। वो क्या मतलब देखिए, वो अपने संगठन की लेडी नहीं नहीं। थी या किस तरह से वो वहां तक पहुंच गई वो जो है प्रोग्राम पुलिस को डिस्टर्ब करने के पुलिस ऐसे लोगों को उसमें एंट्री दे रही थी, और पुलिस वो जैसे महिला आई पहले कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और एक सीमा गौतम से कहने लगी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। हमें लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घूमती रहेगी, हमारे आंदोलन में आई है, सपोर्ट करने आई है। कुछ देर बाद कुछ महिलाएं हमारे पास आकर कहती कि दीदी, कुछ महिलाएं ये कह रही है कि तुम यहाँ से जाओ, लाठीचार्ज होने वाला, तुम्हारे बच्चों को डंडे पड़ेंगे, तुम्हारे चोट लग जाएगी, तुम्हारे खून निकलेगा, और ये लोग तो नेतागिरी कर रहे हैं, भाषण देंगे, चले जाएंगे, तुम्हें ना जमीन मिलेगी ना तुम्हें कुछ यहाँ से राहत मिलने वाली है, तुम क्यों बैठी हो, थोड़ी ही देर में तुम पे पुलिस अब डंडे मारने वाली है। तो वो जो बातें जब महिलाओं के बीच में करी, तो कुछ महिलाओं ने आके हमें सब बात बताई। हमने कहा ऐसी कौन सी महिला बताइए, तो वो महिला वही निकली जो हमारी फैन बन के आई थी। अच्छा, हाँ, और वो फिर हमने पूछा कि आप ऐसे कैसे कह सकती हो, तो वो डर गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया हाँ, मैं देखा हाँ, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई और ऐसे कहने का तेरा क्या आधार है, तो किसने बताया तुझे कि लाठीचार्ज होने वाला है, और नाम क्या है तेरा, तो नाम ने बताया, डर गई। फिर उसने बोला मेरा नाम गुलफ्सा है, उसने नाम तो गुलफ्सा बता दिया। मैंने कहा तूने मंगलसूत्र पहना हुआ है इतना लंबा यहाँ तक, हाँ, और यहाँ से यहाँ तक मांग भरी, तू मुझे बेवकूफ बना रही है कि तू गुलफ्सा है। मैंने उसका पकड़ के एसएचओ को दिया, तो एसएचओ भी उसको ना तो कोई कार्रवाई कर रहा, और हंस रहे सारे पुलिस वाले, 20 पुलिस वाले खड़े थे, और वो महिला पुलिस वालों की आड़ में जाकर के पीछे सरकारी ऑफिस में को गई। तो इन्होंने ये तैयारियां करी थी, शाम जैसे हुई तो इन्होंने लाइट काट दी। लाइट जब कटी तो उसके बाद इन्होंने शराबी महिलाओं के बीच में घुसा दिया ताकि दंगा हो जाए। तो दिन भर में लगभग 4 से 5 बार इन्होंने कोशिश ये करी कि आंदोलन को डिस्टर्ब किया जाए। उसका क्या था कि मैं चारों तरफ घूम घूम कर ये चीजें वॉच कर रही थी, और अच्छे से मैं इसको हैंडल कर रही थी। तो उन्हें लगा कि पहले इसको पकड़ो, क्योंकि ये हम जो भी चीजें जो प्लान कर रहे हैं उसको फेल कर देती है आकर के, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी हमारे वहाँ के मुख्य लीडर थे। तो हमने सोचा था कि जब ये यहाँ पर देखेंगे तो बाकी चीजें ग्राउंड में घूम करके मेरा काम रहेगा। तो उससे उनको नफरत हुई कि ये जो आई है दिल्ली से, यही मीडिया लेकर आई, इसी को जो पकड़ के सबसे पहले जेल में डालो। लेकिन अच्छा हुआ कि क्योंकि हम तो पुलिस के साथ ही आप कैसे बच पाए, फिर वहाँ कैसे निकल पाए? वो तो बहुत लंबी स्टोरी। हाँ, तकलीफों के साथ हम लोग आए। मुझे डेंगू था, और मैं वहाँ पुलिस ने अस्पतालों तक में छानबीन करी, और जहां जहां भी हमारे परिचित लोग थे, जो वो मुख्य लीडर थे, सबके घरों पे रात भर पुलिस बैठी रहेगी, कहीं मैं किसी के घर नहीं पहुंचू, कहीं मैं आना। जो वहां के चौराहे थे, जो रोड थे, सब पे नाकाबंदी कर रखे थे कि किसी गाड़ी से जाए, गाड़ियां तक चेक हो रही थी। आप ये लगाइए मैं कैसे आई, वो पुलिस को फिर पता चल जाएगा कि हम कैसे आते हैं, मैं यहाँ बता नहीं सकती कि किस किस तरह से यहाँ हम आए। बस मैं ये कहूंगी कि ये काम बहुजन बेटी कर सकती है, और ये काम अंबेडकर की बेटी कर सकती है, पेरियार की बेटी कर सकती है। बाकी शेरों वाले की पूजा करने वाली नहीं कर सकती, या आरती करने वाली नहीं कर सकती। और मैं चाहती हूँ कि इसलिए इतना ताकतवर बनने के लिए हमें बहुजन बेटी बनना चाहिए, हमें अंबेडकर राइट होना चाहिए। और अंबेडकर राइट के पास जो ताकत होती है वो 33 करोड़ पे भी नहीं होती, क्योंकि वो 33 करोड़ को चुनौती देता है अकेला। दूसरा, अभी आपका जो ये आंदोलन था, बड़ा आपको सैल्यूट करता हूँ मैं तो, आपकी पूरी टीम को, सीमा जी को, आपको। अभी आपको क्या लगता है कि सरकार झुकेगी, ये काम पॉजिटिव होगा? देखिए, सरकार को जो वंचित समाज जो बिना दूसरों के निर्भर है, ब्राह्मणवादी जिनके खेत और सब खलियान रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर है, क्या लगता है आपको होगा? देखिए, इसमें सरकार नहीं होगा तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? इसमें सरकार के झुकने जैसी कोई बात ही नहीं है। सरकार वोटर से बनती है। कोई ये तो है नहीं कि वो जादू टोना करके या टोटका करके कोई सरकार में आ जाता है, या कहीं किसी दूसरे रास्ते से सरकार पे जाकर बैठ जाता, या कोई खेल खेला जा रहा है और वो कुर्सी पे जाकर बैठ जाए। नहीं, सरकार वोटर के चुनने पर जाती है। जब वोटर उसको चुनकर भेजता है तो वो सरकार में जाता है, और उसकी जिम्मेदारी घर का जैसे मुखिया होता है, बाप होता है, पिता होता है, बच्चों की देखभाल करना होता है। कमजोरों को, अगर उसका बच्चा कोई अपंग है या कोई कमजोर है या मानसिक रूप से किसी तरह से कमजोर रह गया है, बचपन जन्म लेते टाइम रह गया, तो उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट भी देता है। अगर इस राज्य में राज्य की जनता भूखी है और वो सड़क पर आकर आपके वहां आकर आह्वान कर रही है, गुहार लगा रही है कि हम भूखे, हमें रोटी चाहिए, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हें जो है कमा करके खाने के लिए जमीन नहीं देंगे, भीख में 5 किलो राशन दे देंगे। और जबकि जनता ये कह रही है कि हमें भीख में राशन नहीं चाहिए, हमें अधिकारों में जमीन चाहिए, हम कमाएंगे और उस जमीन पर हम खुद ही जो है, जब सब्जी होगी तो ऐसा तो है नहीं हर किसान अपनी सब्जी सारी खुद खा जाएगा, बिकेगी, मार्केट में जाएगी, सरकार को उसका रेवेन्यू मिलेगा, मंडी में जाएगी। तो ये तो वो कौम है जो बंजर भूमि को भी खोद कर उसमें पानी निकाल सकती है, पत्थर में पानी निकालने वाली कौम है। तो वो कौम जब मांग रही है
तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। इस पे सरकार को घमंड में ऐंठ कर एकदम मतलब तुम जिंदा हो, कोई मुर्दा तो हो नहीं कि मुर्दा ही होते हैं ऐंठे हुए, कि तुम ऐंठ कर कह रहे हो कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन्हें चर्चा करनी चाहिए कि कितनी जमीन है, अगर है तो दी जाए, अगर नहीं है तो सरकार जमीन खरीद सकती है। तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन जो है खरीद कर दी है भूमिहीन परिवारों को, तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर सकती है, अन्य राज्यों की भी कर सकती है। पर इस पे काम होने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो 3 नवंबर को गोरखपुर में एक कार्यक्रम होता है और वहां जाकर कहते हैं कि भूमिहीन परिवारों को हम जो है जमीन आवंटित करेंगे और कई करोड़ की जमीन का वादा करते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ने में विदेश जाना चाहते हैं, उनकी स्कॉलरशिप पे भी हम काम करेंगे। तो जो अम्बेडकर जन मोर्चा के मांग पत्र में मांगे थी, उन मांगों को उन्होंने वहां से भाषण में बोला योगी जी ने, जबकि उस मांग की उस बात की मांग करने वाले एसके निराला जी को जेल में ठूस दिया। यानी खुद वही बात कह के उनसे वोट लूट रहे हो, और जो वास्तव में लड़ाई लड़ रहा है उस आदमी को जेल में पहुंचा रहे हो। लड़ाई लड़ने वाले को तो पहुंचा ही रहे हो, जो उसकी कवरेज कर रहा मीडिया बन करके, जो उसके आसपास खड़ा उसको सपोर्ट कर रहा, उनको भी जेलों में पहुंचा रहे हो। इससे क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास जेल और तुम उसका इतना दुरुपयोग कर सकते हो कि तुम सही होकर भी गलत साबित किए जा सकते हो। और देखिए दारा सिंह साहब तो बेचारे 80 इयर्स ओल्ड हैं, सीनियर सिटीजन। एसआर दारापुरी जी एक बीमार भी रहते हैं, वो उनकी एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है जिसकी वजह से वो उनका ट्रीटमेंट रेगुलर चलता है। ऐसे 82 वर्ष के रिटायर्ड पुलिस अफसर को जेल के अंदर डाल दिया। केवल उनका दोष यही था कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, वरना जो रिटायर्ड अफसर होते मजे से घर में पढ़कर टीवी में खुश है, पोती पोता खिला रहे हैं, कुत्तों को घुमा रहे हैं और गार्डन में सफाई कर रहे हैं। तो उनसे बेहतर अगर ये व्यक्ति काम कर रहा है तो ये चुभ रहा है, क्योंकि ये शिक्षित होकर के लोगों को कैसे बता रहे हैं कि तुम्हारा सरकार के पास दबा पड़ा है। क्योंकि एसआर दारापुरी जी अगर किसी बात को बता रहे हैं तो वो सरकार से गुजर कर गए हैं, कहाँ कितने कागजों में जमीन पड़ी है, कहाँ कितनी जमीन मिल सकती है। तो वो चीज उनको चुभती है कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो जानकारी लेकर बोल रहा है, वो फैक्ट के साथ बोल रहा है। तो वो उन्होंने सोचा कि एसआर दारापुरी को डालेंगे तो एक तरह से मनोबल टूट जाएगा। मामला तो इनका मनोबल वैसे मनोबल टूट जाएगा। लेकिन मनोबल टूटने वाला नहीं है योगी जी। आप घंटा बजाकर वहां पहुंचे हैं या आरती करके वहां पहुंचे, आपको ये लग रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। आप वोटर के द्वारा पहुंचे, हमारे वोट से पहुंचे, और देश की राज्य की जनता, राजा तब सुखी और अच्छा माना जाता जब उसके राज्य की जनता उसकी तारीफ करे। मियाँ मिट्ठू बनने से राजा नहीं बनते हैं, या मियाँ मिट्ठू बनने से तारीफों से कोई अच्छा नहीं बन जाता है। जब आपके राज्य की जनता आपसे कह रही है कि हमें भीख ना चाहिए, हमें हक चाहिए, तो हक दे दो ना। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, वो भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे। फिर आप सरकार से आपको गिराने की बात ही क्यों करेगा? हम आपके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे, आपके खिलाफ क्यों खड़े होंगे? क्योंकि जब हमारे संवैधानिक आंदोलन को कुचलने के लिए आप असंवैधानिक प्रक्रिया इस्तेमाल करने लगे, तो इससे सीधा पता चलता है कि शासक जो है गलत है और गलतियां कर रहा है। तो साथियों, आप सुन रहे थे निर्देश सिंह जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्देश सिंह जी जिस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, समाज के बीच में काम करती हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे बहुजन दस्तक चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और निर्देश सिंह जैसी महिला, लड़की कहें, उस वर्ग में आकर के ऐसा काम कर रही हैं, तो एक वाकई में मैं कुछ शब्द क्या कहूँ उनके लिए, कि जितना वो मेहनत करती हैं, मैं तो काफ़ी उनको देखता रहता हूँ। तो आप उनको भी ज़रूर हमेशा हर तरीके से उनके साथ खड़े होना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो आंदोलन बहुजन समाज से रिलेटेड कोई भी आंदोलन हो। धन्यवाद। जय भीम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।